हेलो, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग के बीच में भारत का अ, आकार और स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले यह भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसमें भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की आकार कितना है? तो भारत जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। भारत जो है ये जो ग्लोब है, ये ग्लोब मान लीजिए अपने कितने अक्ष पर झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। कितना डिग्री पर? 23.5 डिग्री। बीचों-बीच जो रेखा जाती है उसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। इसके समांतर जो जाती है इसको हम लोग अक्षांश बोलते हैं। और ऊपर से नीचे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाला को क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं हम। तभी अब ये चैप्टर चालू होने से पहले ये कुछ-कुछ इंट्रोडक्शन है जो आप लोग जान लीजिए कि इस चैप्टर में और भी क्या पढ़ना पड़ेगा। भारत का आकार जैसे पढ़नी है, स्थिति कैसा है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में कितना है? तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि देशांतर कितना है? तो 97 डिग्री 25 इंच पूर्व है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये भारत है ना? तो भारत मान लिया जाए इस प्रकार से है आपका, है ना? इस प्रकार। तो जो भारत है जो पूरा ग्लोब में है, जो स्थिति जो ग्लोब का स्थिति है, उस ग्लोब में किस जगह पे है? तो ये ऊपर वाला भाग है। जैसे मान लिया जाए ये है आपका चित्र, तो ये हमारा इस प्रकार से देखा जाए, तो हम लोग 4 चौहद्दी में देखा जाए तो ऊपर वाला इसको हम लोग उत्तर बोलते हैं। इधर वाला को क्या बोलते हैं? पूरब बोलते हैं। नीचे वाला को क्या बोलते हैं हम? दक्षिण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? दक्षिण बोलेंगे। हाँ, और उत्तर, पूरब, दक्षिण, इधर वाला को पश्चिम, है ना? उत्तर का दक्षिण, पूरब का उल्टा पश्चिम होता है। तो ये जो इस प्रकार से है, तो ये भारत जो है ये पूरा का पूरा इस जगह से जो यहाँ से गुजर रही है, ये कितना डिग्री हो रही है? तो 97 डिग्री 25 इंच पूर्व पे। ये क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है क्लास 9 का कि कितने डिग्री देशांतर पर है? तो 97 डिग्री 25 इंच। तो ये है। और इसमें क्या पढ़ना है? तो और इसमें आपको जो पढ़ना है, ये स्थिति ये पढ़ना है 1 मिनट। और इसमें क्या पढ़ना है? तो सबसे पहली बात है कि भारत जो है अ, भारत जो है जो इसकी जो पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से केवाँ स्थान रखता है? तो 7वाँ में रखता है। कौन-सा? 7 7वाँ, ठीक है? 7वाँ। तो इससे पहले कौन-कौन सा है? तो आप लोग देखिएगा इससे पहले कौन-कौन सा है? ये देखना है। पहला जो है रूस है। पहला कौन-सा है? रूस। दूसरा कौन-सा है? कनाडा। तीसरा क्या है? अमेरिका, है ना? अमेरिका, फिर उसके बाद चौथा क्या है? चीन, ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद मेरा खुद का भारत है। तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो ये हमारा जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वाँ में हमारा भारत आता है। इससे पहले 6 कौन-कौन सा है? रूस है, कनाडा, अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि भारत जो है इसके बाद हम लोग को स्थिति देखना है कि भारत से जो गुजरती है हमारे बोल सकते हैं हम कर्क रेखा, हाँ, कर्क रेखा। भारत का जो कर्क रेखा है इसमें क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितने डिग्री से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो गुजरती है तो 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। कितना डिग्री से? 23.5 डिग्री याद रखिएगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री और किस गोलार्ध में? तो उ उ उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है? उत्तरी गोलार्ध नहीं बल्कि बोला जाए कर्क रेखा जैसे भारत ये है तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है ना? और मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध होकर गुजरती है। तो याद रखना है दोनों चीज़ को। तो सबसे पहली बात है कि याद ये रखना है कि जैसे अगर मान लिया जाए, पूछा जाए
हम लोग देखते हैं। अच्छा चलिए इसी में देखते हैं कि अगर मान लो कि जैसे अगर ये है पूरा का पूरा ग्लोब मान लिया जाए। अच्छा इसमें ये ग्लोब है, तो ये हमारा जब ग्लोब है तो ये बीचों-बीच विषुवत रेखा है और ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली है। तो ऊपर से जो 23.5 डिग्री गुजर रही है, उसको हम लोग कर्क रेखा बोलेंगे, कर्क रेखा। और नीचे जो 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मकर रेखा। याद रखना है कि दोनों रेखा है, कर्क रेखा और एक मकर रेखा। तो कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है? तो याद रखना है कर्क रेखा जो हमारा 23.5 डिग्री होकर कर्क रेखा गुजरती है उत्तरी गोलार्ध में और 23.5 डिग्री हमारा कौन गुजरता है? मकर रेखा गुजरती है। तो ये चीज को याद रखना है, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब आते हैं हम लोग कि कहाँ-कहाँ से गुजरती है। तो एक ट्रिक बताते हैं, मित्र पर गमछा झार। कैसा? मित्र पर गमछा झार। तो मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत के? तो 8 राज्यों से गुजरती है। पूछा जाएगा किस शहरों के बीचों-बीच से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा रांची। किस शहर से? रांची के बीचों-बीच से होकर गुजरती है। तो ये हमारा जो हमारा ये पूछा जाएगा कि किस जगह से है कि मिज़ोरम जो हमारा मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड ये 8 राज्यों से होकर कौन सा गुजरता है? तो कर्क रेखा गुजरती है। अब इसमें है कि और हमें क्या पढ़ना है? तो हम लोग को पढ़ना है इसके पड़ोसी राज्य पड़ोसी देश के बारे में। तो हम लोग पड़ोसी देश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? तो हमारा भारत के पड़ोसी देश हमारा कितना हो जाएगा? हमारा पड़ोसी देश जो है वो 7 है और जलीय से 2 लगे हुए हैं। तो 7 कौन-कौन से हैं वो चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर मान लिया जाए इसको हम लोग 1 मिनट अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन-कौन जो गुजरते हैं सो। तो अभी हम लोग इसमें देखिए हमारे पड़ोसी जो देश हैं वो 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। कितने पड़ोसी देश? 7 और 2 जो है वो जलीय से लगा हुआ है। 7 जो है स्थलीय है और 2 जो है जलीय है। ठीक है? तो देखिए 7 में कौन-कौन है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, ठीक है? उसके बाद म्यांमार, उसके बाद आपका जो है कितना हो गया 2, 3 2 5 1 6 एक और जो हो जाएगा वो बांग्लादेश। देखिए यहाँ पर बांग्लादेश है ना? तो ये आपका 7 हो गया। अच्छा और 2 श्रीलंका जो हमारा जलीय से है, एक श्रीलंका है और एक मालदीव है। टोटल मिला के कितने पड़ोसी देश हो गए? तो 9 हो गए। कौन-कौन? तो अभी हम लोग देखे हैं 7 पड़ोसी देश में कौन-कौन से हैं? स्थलीय से जो था वो 7 पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश, है ना? और म्यांमार ये टोटल मिला के 7 और 2 जो जलीय था वो श्रीलंका और कौन-सा है? मालदीव है। आज इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाएँगे। थैंक यू।